हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज फिर विलियम शेक्सपियर। आप यही सोच रहे होंगे कितना विलियम शेक्सपियर पर बेस्ट उनके बायोग्राफी उनके वर्ष पर कितना चल रहा है, लेकिन आपको पता है ना, कुछ क्वेश्चंस जरूर अलग आपको मिलेंगे। अलग अलग पेजेस को देखेंगे आप लोग, अलग अलग क्वेश्चंस को देखेंगे आप लोग। आइए शुरू करते हैं। द एलिजाबेथन एज इज द पीरियड ऑफ एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ एलिजाबेथन इन 1558 टू 1603। और 1616 की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर का डेथ हुआ था इस दौरान। द एलिजाबेथन एज इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री। अगर बात करते हैं तो एलिजाबेथन को ही हम इतिहास में स्वर्ण युग कह सकते हैं। कुछ एलिजाबेथन राइटर्स की बात कर लेते हैं। रिचार्ड ग्रीनवेल, जॉन डी, विलियम शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस वलिंसिंगम, फ्रांसिस वेकन, विलियम सेसिल, फर्स्ट बैरन वर्गले, बेन जॉनसन, थॉमस कीड, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नॉर्थ और वाल्टर रिलेव और नोटेबल एथर्स ऑफ बेथन। देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ राइटर्स को आप जानते होंगे जैसे विलियम शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बैकन, विलियम सेसिल को भी जानते होंगे, बेन जॉनसन, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो। थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी विट से बिलोंग करते हैं। इसी इतने सारे राइटर्स हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है भाई। आगे बढ़े। विलियम शेक्सपियर was born in state of Ford upon Avon 23 April 1564 and was baptized 26 April 1564. Parents John Shakespeare and Mary Arden. Clear है? William's father made his living primarily as a tanner and a glover, but also traded wool and green from time to time. कह रहा है कि उनके पिता जो है स्टार्टिंग में ग्लोवर का काम करते थे और बाद में ऊन का काम करना शुरू किए। और आपको पता था विलियम शेक्सपियर जो है डियर पोचिंग का भी काम करने लगे थे कुछ नियर अबाउट 1582 के नियर अबाउट में, तो ध्यान रखिएगा। बाद में उन्होंने उस स्टेटफोर्ड अपॉन एवन को छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह जा करके बस गए थे। विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन एंड द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन। कह रहा है कि 8 बच्चों में तीसरे नंबर के बेटे थे कौन? विलियम शेक्सपियर। एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर्स ओल्ड एने हाथवे, और 26 वर्ष की एक महिला एने हाथवे से उन्होंने शादी किया था। खुद 18 साल के थे और वो महिला 26 की थी। The consistory court of the diocese of Worcester issued a marriage license 27 नवंबर 1582, यानी 27 नवंबर 1582 को एक कोर्ट ने उनके मैरिज सर्टिफिकेट को प्रदान किया था लाइसेंस के रूप में। ठीक है। 6 months after the marriage and gave birth to a daughter सुसाना, baptized 26 मई 1583। यानी कह रहा है कि शादी के मुश्किल से 6 महीने बाद ही सुसाना पैदा हुई, 26 मई 1583 को, बैप्टाइज की गई थी। Twin son Hamnet and daughter Judith followed almost 2 years later and were baptized 2 February 1585। और 2 फरवरी 1585 में उनकी जो जुड़वा बेटे और बेटी थी, जैसे जुडिथ थी जो बेटी थी। ये कभी कभी पूछ लेता है कि पुत्री कौन थी, तो ध्यान रखिएगा डॉटर जुडिथ थी, और हैमनेट जो था, हैमनेट वो सन था। ये ट्विंस थे, जुड़वा थे लोग। Hamnet died of unknown causes at the age of 11 and buried in 11 अगस्त 1596। और कह रहा है कि हैमनेट जो है ना, अननोन कारण से वो मर गया 11 साल में, और 11 अगस्त 1596 में दफना दिया गया उसे। After birth of twins, scholar refers to the year between 1582 to 1592 as Shakespeare's lost years। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, 1585 से लेकर के 1592 के बीच में लॉस्ट ईयर्स काउंट किया जाता है, यानी उस दौरान शेक्सपियर से रिलेटेड कोई भी वर्ष नहीं आया। Nicholas Rowe, Shakespeare's first biographer, recounted a Stratford legend and the Shakespeare's fled down to London to escape prosecutions for the deer poaching। यही थॉमस लूसी के बगीचे से डियर पोचिंग का काम किया करते थे विलियम शेक्सपियर, और इस बात को निकोलस रो ने अपनी बायोग्राफी में बताया है। By then, 1592, he was sufficiently known in London to be attacked in printed by the playwright Robert Greene in the God's Worth of Wit। देखिए, God's Worth of Wit इन्होंने बोला था विलियम शेक्सपियर के ऊपर बहुत सारा कमेंट किया था रॉबर्ट ग्रीन ने, और कहा था जो कुछ भी विलियम शेक्सपियर लिख रहा है वो सारा का सारा हम लोगों का या हमारा लिखा हुआ ही लिखता है। रॉबर्ट ग्रीन जो था ये भी यूनिवर्सिटी विट्स में से एक था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को।
In 1593 and 1594, when the theatres were closed because of plague, Shakespeare published two narrative poems, sexual themes, Venus and Adonis and the Rape of Lucrece. तो कह रहा है कि 1593 और 1594 के दौरान जब प्लेग की वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे तो उन्होंने ड्रामा लिखना छोड़ दिया था और उसमें नैरेटिव पोएम्स लिखे थे। और कौन सा था? तो वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीस, सेक्सुअल थीम पर आधारित था ये पोएम्स, नैरेटिव पोएम्स थे। After 1594, Shakespeare's plays were performed only by the Lord Chamberlain. कह रहे किस थिएटर में परफॉर्म होते थे 1594 के बाद? तो लॉर्ड चैम्बरलेंस जो मेन कंपनी है, थिएटर है, उसमें परफॉर्म होता था। ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इंक्लूडिंग शेक्सपियर दैट सून बिकेम द लीडिंग प्लेराइट कंपनी इन लंदन। After the death of Queen Elizabeth in 1603, the company was awarded a royal patent by the new King James I and changed its name the King's Men. कह रहा है कि उनके एलिजाबेथ के मरने के बाद उस चैम्बरलैन कंपनी को एक अवार्ड दिया गया रॉयल पेटेंट का, और उसके बाद किंग जेम्स के दौरान उसका नाम चेंज कर दिया गया, और नाम चेंज करके क्या किया गया? किंग्स मेन कर दिया गया उस कंपनी का नाम या थिएटर का नाम। In 1709, Rowe passed down a tradition that Shakespeare played the ghost of Hamlet's father. Later traditions maintain that he also played Adam. तो कह रहा रो जो है आगे चल करके हेमलेट्स के फादर का जो ट्रेडिशन था मेंटेन किया एज ए आल्सो प्लेड एडम, और उन्हें एडम के रोल भी अदा किया था इन एज यू लाइक इट एंड द कोरस इन हेनरी फिफ्थ। तो बता रहा है कि शेक्सपियर ने एडम का रोल निभाया था एज यू लाइक इट में, और हेनरी फिफ्थ में कोरस में भी शामिल थे। शेक्सपियर डाइड 23 अप्रैल 1660 एट द एज ऑफ 52। होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड एंड बरीड। तो ध्यान रखिएगा, होली ट्रिनिटी चर्च में ही उनका नामकरण भी हुआ था और वहीं वो दफनाए भी गए। इन हिज विल, उनकी इच्छा यह थी कि ही लेफ्ट हिज सेकेंड बेस्ट बेड टू हिज वाइफ, यानी ही लेफ्ट हिज सेकेंड बेस्ट बेड टू हिज वाइफ। उनकी इच्छा थी कि सबसे सेकेंड वाला जो बेस्ट बेड है वो अपनी पत्नी के लिए के पास ही रहे। समझ रहे हैं सेकेंड बेस्ट बेड किसे कहते हैं? याद आ रहा है आपको? जिसे हम ग्रेव बोलते हैं, कब्र बोलते हैं, सेकेंड बेस्ट बेड टू हिज वाइफ। हिज एपिटॉफ इज अ कर्स्ड अगेंस्ट दोज हु मूव हिज स्टोन। उन्होंने उसका एपिटॉफ पे लिखा हुआ है कि मरने के बाद भी लोग हड्डियाँ निकाल करके वहाँ दूसरे व्यक्ति को दफना देते हैं। वही है गुड फ्रेंड फॉर लिव्स फॉर एवर टू डिग द डॉस्ट कॉन्क्लोज है ब्लेस्ड बाय द ओम स्पिरिट द स्टोन ऑफ द कर्व्स बाय द, वो जीसस को शो करके यह लिखा हुआ है जो उनके एपिटॉफ पे टॉम पर लिखा गया, मकबरे पर उनके लिखा गया था ये बात। द फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्स इन 1623 आफ्टर हिज डेथ, ये क्लियर है। In the play The Tempest, Prasperus, Duke of Milan, ये भी क्लियर है। The Tempest is a play by William Shakespeare, probably written in 1610-11 की बात कर रहा है। ये लास्ट फेज का ड्रामा है The Tempest, and the thought to be one of the last plays the Shakespeare wrote alone। ठीक है, ये अंतिम ऐसा था जिसे शेक्सपियर ने अकेले लिखा था। इसके बाद हेनरी एट्थ भी आया था जो फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर का कोलैबोरेशन था। क्लियर है ना? William Shakespeare was not a university wits. There is a soul of goodness in things. I will would main observingly still it. William Shakespeare's play Henry Act sin। तो क्या रहे विलियम शेक्सपियर जो यूनिवर्सिटी विट्स नहीं थे, और ये बात उन्होंने प्ले हेनरी एक्ट फोर्थ में सीन में फर्स्ट में बोला गया। हेनरी फिफ्थ इज स्टोरी प्ले बाय शेक्सपियर। हेनरी फिफ्थ भी लिखे थे, 4 ठीक है, 5th and 6th, और फिर 8th 7 नहीं है। Blue had to be written in 1599. It tells the story of King Henry V of England. Henry V की कहानी को बताता है, हिस्टोरिकल ड्रामा कह सकते हैं। It is told by an idiots, full of second fury, signify nothing. Macbeth's play है, एक्ट 5th scene 5th की यह लाइन है। Venus and Adonis in 6-line stanza is a narrative poem by William Shakespeare, published in 1593. It consists of 199 stanza and 194 lines. कह रहा है कि 199 स्टेंजा है और 1194 लाइन है। 1593 में पब्लिश हुआ था। 6-line स्टेंजा है। पोएम का नाम वीनस एंड एडोनिस, सेक्सुअल थीम पर आधारित है। डन, आगे बढ़ते हैं। द पैशनेट पिलग्रिम इज एन एंथोलॉजी बाय द विलियम जगार्ड दैट वी आर एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर। तो ये कह रहा है एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी मतलब होता है कई पोएम्स का एक समूह होता है, तो विलियम जगार्ड का, तो उसमें ये भी एट्रीब्यूट किया था विलियम शेक्सपियर द पिलग्रिम्स, जो पैशनेट पिलग्रिम। The Rape of Lucrece 1594 is a narrative poem by William Shakespeare about the Lucretia। इसके आगे हम चर्चा करेंगे इनके पोएम्स पर। The Merry Wives of Windsor is a comedy in fact 5 act of William Shakespeare written between 1597-1601। कह रहा मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर जो है एक कॉमेडी है और 5 एक्ट में यह है जो 1597 से लेकर 1601 के बीच में लिखा गया था। कोई दिक्कत? द मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर वाज पब्लिश इन क्वार्टो एडिशन 1602। कह रहा क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हुआ था 1602 में। फॉलस्टॉप वाज द कॉमिक कैरेक्टर इन द मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर। ये फॉलस्टॉप जो है ध्यान रखिएगा भाई, फॉलस्टॉप जो है कॉमिक कैरेक्टर है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर का।
द मेरी वाइफ मिस्टर प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, ये मैंने आपको बता दिया है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना ही होगा। प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट करता है मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर। द प्ले मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर फीचर्स द character John Falstaff, Fat Knight in love at the Queen Elizabeth in a request, who had previously been featured in Henry IV and Part 1.2। कह रहा है कि जॉन स्टार्क द फैट नाइट इन लव एट क्वीन एलिजाबेथ इन रिक्वेस्ट, इसको भी ध्यान में आपको रखिएगा। A Midsummer Night's Dream is a comedy written by William Shakespeare in 1995। 1995 नहीं 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 1695 हो गया बच्चा, 1695 1695। A Midsummer Night's Dream कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। A Midsummer Night's Dream portrayed the events surrounding the marriage of the Theseus, the Duke of Athens। तो मिडसमर नाइट ड्रीम का जो पोर्ट्रेट किया गया था सराउंडिंग मैरिज बाय द थीसियस, जो थीसियस का मैरिज है उसी के इर्द गिर्द इवेंट को पोर्ट्रेस किया गया है। ठीक है, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम को। ड्यूक ऑफ एथेंस का राजा रहता है थीसियस, कहानी भी ग्रीस का ही हो सकता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रैकी कॉमेडी इन 5 एक्ट्स, ये छोटी छोटी बातें हैं भाई। ट्रैगी कॉमेडी और कितने एक्ट में? 5 एक्ट में। विलियम शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में लिखा गया था, प्रिंटेड हुआ था 1600 में, क्वार्टो पेड एडिशन था। द विंटर्स टेल इज अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। तो ये सही है और ये लास्ट फेज का रचना है। सिबेलाइन भी 1611 के आसपास में ही है। प्ले विलियम शेक्सपियर वाज सेटनली प्रोड्यूस्ड इन 1611। देखिए विंटर्स टेल, सिबेलाइन और टेम्पेस्ट ये लास्ट फेज के ही ड्रामा कहे जाते हैं। हेनरी सेवंथ इज नॉट ए टाइटल विलियम शेक्सपियर, तो मैंने आपको बता दिया कि हेनरी सेवंथ विलियम शेक्सपियर की रचना नहीं था। हेनरी 6 इज अ सीरीज ऑफ 3 स्टोरी प्ले। हेनरी 4 जो है 2 भागों में और हेनरी 6 3 भाग में, ये भी ध्यान रखना है आपको। सेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ किंग हेनरी 6 ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज थॉट टू बी हैव बीन फर्स्ट परफॉर्म्ड 1606, पहली बार 1606 में परफॉर्म किया गया था। माइकल कैसियो इज अ यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड सोल्जर इन द प्ले ओथेलो। कौन था माइकल कैसियो? ट्रेजेडी है, 5 एक्ट का प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा और लिखा गया था 1603 या 4 में, ओथेलो। मच एडो अबाउट नथिंग इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, 1598-1599 के आसपास में मच एडो अबाउट नथिंग लिखा गया था, कॉमेडी है, ये भी ध्यान में रखना है। द प्ले मच एडो अबाउट नथिंग इंक्लूड इन द फर्स्ट फोलियो पब्लिश, तो कह रहा है कि पहले फोलियो में यह पब्लिश हुआ था जो 1623 में आया था। हेनरी 6 इज अ सीरीज ऑफ 3 स्टोरी प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हेनरी जो 6 था वो 3 है और हेनरी 4 है वो 2 है। हेनरी 6 पार्ट 1 शेक्सपियर शो द लॉस ऑफ इंग्लैंड, फ्रेंच टेरिटरीज एंड द पॉलिटिकल मशीनरी लीडिंग टू अ वॉर ऑफ रोजेस। ठीक है, यानी 6 के पार्ट 1 में ये बताया है। पार्ट 2 में कह रहा है कि डिपिक्ट द किंग्स इन एबिलिटी टू क्वेल द बकरिंग ऑफ हिज रोबल्स एंड द इनवाइबिलिटी एंड आर्म फोर्सेस, सेकंड दिखाया है। और थर्ड में कह रहा है कि हॉरर ऑफ दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, उन कॉन्फ्लिक्ट्स जो युद्ध हुआ करते थे उनके हॉरर को सोच किया है किसमें? हेनरी 6 के पार्ट 3 में। ठीक है, तीनों हिस्सा बता दिया आपको। द फुल नेम ऑफ द प्लेस ओथेलो इज द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, ये भी ध्यान रखना है। ओथेलो का पूरा पूछता है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। द प्ले ओथेलो हैज़ 5 एक्ट्स, 15 सीन। द प्ले हैज़ 3560 लाइन्स। द प्ले हैज़ 26 कैरेक्टर्स। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बाप रे बाप, सारा तथ्यों को उठा कर रख दिया यहीं पर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक प्ले है ओथेलो, 5 एक्ट है, 15 सीन है, 3560 लाइन्स हैं और प्ले में कितने कैरेक्टर्स हैं? तो 26 कैरेक्टर्स हैं। ओथेलो प्ले द ट्रैगिक फ्लॉ ऑफ हीरो इज द क्रेडुअलिटी, जो इसका ट्रैगिक फ्लॉ है वो हीरो इज हिज क्रेडुअलिटी। हैमलेट इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, विलियम शेक्सपियर पब्लिश ने क्वार्टर एडिशन 1603। तो ये भी कह रहा है कि पहली बार यह क्वार्टर एडिशन में पब्लिश हुआ था और 5 एक्ट सीन है, ट्रेजेडी है हैमलेट। किंग लियर इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर 1605, ये भी आपको पता ही है। किंग लियर इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, ये भी ध्यान रखना है बच्चा, 5 एक्ट्स है और क्वार्टर एडिशन 1608 में पब्लिश हुआ था। द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1611, कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द लास्ट फेज ऑफ द टेम्पेस्ट के बारे में आप जानते ही हैं। मिरांडा जिसकी हीरोइन है 1611 में आया था, लास्ट फेज कह सकते हैं शेक्सपियर के ड्रामा में से एक है। सिमेलिन एंड द विंटर्स टेल आर प्लेज ऑफ शेक्सपियर पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623।
तो कह रहा है कि 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया था उस दोनों में यह सिम्बेलाइन और विंटर्स टेल भी शामिल थे। दे वेयर ग्रुप्ड अमॉन्ग कॉमेडीज एंड कंसीडर्ड शेक्सपियर्स लेट वर्क्स। मैंने बता दिया लेट वर्क्स मतलब लास्ट फेज की रचनाएं हैं। रचनाएं क्या, ड्रामास कह सकते हैं बच्चों। Thomas Thorpe 1569-1625 was an English publisher and most famous for publishing Shakespeare's sonnets। तो कह रहा है बिल्कुल सही है, और इंग्लिश पब्लिशर थे और मोस्ट फेमस फॉर पब्लिशिंग शेक्सपियर सोनेट। और थॉमस थोरपे जो थे 1609 में विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को पब्लिश किया था। आगे भी बता भी रहा है 1609 थॉमस थोरपे पब्लिश द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिज कैरियर शेक्सपियर सोनेट्स। शेक्सपियर्स सोनेट्स आर poems that William Shakespeare wrote and a variety of themes. Venus and Adonis, a long narrative poem, has been called Shakespeare as the first year of invention। अगर कोई पूछे कि फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन क्या है तो वीनस एंड एडोनिस है, अलेक्जेंड्राइन में लिखा गया है। द वीनस पोएम वीनस एंड एडोनिस बिगिन विद द ब्रीफ डेडिकेशन टू शेक्सपियर पैटर्न हेनरी रिथोसली। मिस्टर डब्ल्यू.एच. जो हेनरी रिथोसली को हम पेम्ब्रोक बोलते हैं और मिस्टर हर्बर्ट यानी विलियम हर्बर्ट को हम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन बोलते हैं। इन विच द डिस्क्राइब द पोएम एज द फादर ऑफ ईयर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है। विलियम शेक्सपियर डाइड अप्रैल 23, 1660। मैंने बता दिया। 1597 शेक्सपियर बॉट द सेकंड लार्जेस्ट हाउस इन द स्ट्रैटफोर्ड न्यू प्लेस, नो पैलेस, न्यू प्लेस, ओके न्यू प्लेस 1597 में खरीदा था। शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चांसर ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ। हाँ सही है, वरीड किया गया 2 दिन बाद ही वरीड किया गया था। The correct serial of William Shakespeare's tragedy Hamlet written about 59-1601, Othello written in 1603-4, King Lear written in 1605-6 and Macbeth 1607। तो सीरियल नंबर है किसका? होक्म का, होक्म का, होक्म। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हैमलेट आया था 1599-01 में लिखा गया था। ओथेलो 0304 में लिखा गया था। किंग लियर 5-6 में लिखा गया था और 6-7 में मैकबेथ लिखा गया था। ये रहा आज का इम्पॉर्टेंट कुछ facts on William Shakespeare and his works. Okay, you are requested to subscribe channel. Bye bye.